नमस्कार, कैसे हैं आप सब। सावन माह चल रहा है, सावन का महीना जिसे कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में तो श्रद्धालुओं की रौनक लगी है। इसके साथ ही जितने भी धार्मिक स्थान है पूरे देश के अंदर, तो वहाँ जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में आपको आते जाते हुए नजर आएंगे। जितनी भी यात्राएं होती हैं साल में, जो एक बार यात्राएं होती हैं, खासकर इस महीने में बहुत सारी यात्राएं उनका समय चलता है और बहुत ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आते जाते हैं। जिस तरह से अगर आप देखो तो जम्मू कश्मीर के अंदर अमरनाथ यात्रा चल रही है। इसके साथ जो दूसरी यात्राएं वो भी कुछ चल गई हैं, कुछ चलेंगी। तो जब श्रद्धालु ज़्यादा आते हैं तो उनके साथ भिखारियों की भी एक अलग से फौज आ जाती है। और अगर आपने देखा होगा तो अमरनाथ यात्रा जो लोग करते हैं, तो जब यात्रा शुरू होती है तो या फिर रास्ते में देखें तो भिखारी बहुत ज़्यादा संख्या में आपको मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आप किसी और यात्रा में चले जाएं, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी यात्राएं होती हैं, धार्मिक स्थान है, वहाँ भी अगर आप देखें तो जो मांगने वाले हैं, भीख मांगने वाले, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगी। कुछ लोग तो जो भीख मांगने वाले जो गिरोह होते हैं, जिनका काम होता है कि भीख मांगना है, तो वो लोग भी इन यात्राओं का इंतज़ार करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनके पास खाने को रोटी नहीं होती, हालांकि जगह जगह लंगर लगे होते हैं, लोग सेवा दे रहे होते हैं, सारी चीज़ें मतलब होती हैं, लेकिन उसके बावजूद मांगना उनका एक काम होता है। और उनके साथ तो ये समस्या आती है। अब जैसे दरबार साहब के बाहर जो भिखारी भिखूरी थे उनको हटा दिया गया वहाँ से। अब जो भी श्रद्धालु जाते हैं उन्हें मतलब डर नहीं होता कि कोई कपड़ा खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर आप जम्मू कश्मीर में चले जाओ, वैष्णो देवी चले जाएँ, तो जो ही आप एंट्री करने लगते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जो भिखारी हैं वो मांगते हुए नजर आ जाएंगे। कोई बैग पकड़ लेता है, कोई। इसके साथ ही अगर जम्मू शहर के अंदर भी आप देखें तो बहुत से ऐसे भिखारी मिल जाएंगे जो जहाँ बच्चों के रूप में, खासकर उनको बच्चे और महिलाएं उसमें ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। जिसमें जो लेडीज़ हैं, कोई जा रहा है तो वो बैग पकड़ लेगा, नहीं भीख दो, 10 रुपये दो, 20 दो, 50 दो, दुआ देते हैं, इस तरह के करते हैं। जो सारी उनकी एक मतलब उनका एक सिस्टम होता है। अब भिखारियों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग तंग पड़ गए। अगर आप जम्मू शहर के अंदर ही, जहाँ से आप रोज़ घर से निकलते हैं अपने काम के लिए, तो वहाँ भी अगर आप देखें तो आपको भिखारी नज़र आएंगे। अब भिखारियों का एक नया ट्रेंड चल गया जिसमें अधिकतर आपको महिलाएं भीख मांगती हुई नजर आएंगी। उनके साथ बच्चे होते हैं, 1, 2 या 3 बच्चे होंगे उनके साथ। उसमें छोटे जो बच्चे होंगे वो सोए हुए नजर आएंगे आपको। आखिर ऐसा क्यों? अगर आप पिछले 1-2 महीने से उनको वॉच कर रहे हैं तो देखेंगे वो जो छोटे बच्चे होंगे वो सोए हुए मिलेंगे आप। या तो फिर क्या होता है कि एक जो भिखारन होती है जिसने भीख जो किसी रास्ते में, ज़्यादातर ये हॉस्पिटलों के पास होते हैं, अस्पतालों के आसपास, वहाँ लोग दुखी आते हैं तो वो फिर उनको लगता है कि हाँ इनको मतलब पैसे देंगे, दुआ देंगे या कुछ भी है। लेकिन हकीकत में क्या होता है कि वो जो महिलाएं होती हैं उनको एक गैंग जो गिरोह होता है वो उनको बैठा जाता है और बच्चे भी उनको दे देता है। अगर आप ध्यान दें तो वो जो महिलाओं को, जो बच्चे होते हैं महिलाओं के पास, वो 2-3 दिन के बाद उनका जो बच्चा होता है वो चेंज हो जाता है। एक महिला बैठी होती है, उसके बाद बच्चा होता है जो सोया होता है। उसकी थोड़ी दूरी पर, 8-10 फुट की दूरी पर एक और चटाई बिछाई होती है और वहाँ एक बच्चा जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है वो सोया होता है। वो भी सोया ही मिलेगा आपको। आखिर ऐसा क्यों? हकीकत में ऐसी जो जानकारी मिली है कि उन बच्चों को कुछ खिलाया जाता है, चटाया जाता है, जिससे वो पूरी दिन नशे में रहते हैं और सोए रहते हैं। अब वो बच्चे होते किसके हैं ये किसी को नहीं पता। जम्मू कश्मीर में अगर आप देखो तो भीख मांगने वाले इतने ज़्यादा हो गए, हर गली नुक्कड़ पर आपको भीख मांगने मिलेंगे। और खासकर इस तरह के लोग, वो लोग आते हैं, आप उनसे जितनी मर्जी बातें करो, जो महिला मांग रही होगी जितना कुछ मर्जी आप बोलते रहो, कुछ नहीं बोलेगी। ऐसे है कि जैसे उसकी जुबान बंद है। वो रोज आती है, कौन उनको छोड़ के जाता है, फिर उनको लेके भी जाता है। पैसे भी काफ़ी अच्छे खासे होते हैं। अब अस्पतालों के अंदर बाहर आने वाले लोग जो होते हैं, वैसे भी आजकल तो वो 50 पैसे या 98 वाला तो सिस्टम है नहीं, है ना। कम से कम जो 10 रुपये होते हैं, अब 10 रुपये तो खुले मिलते नहीं हैं। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि भिखारी किस तरह से ये काम करते हैं। सबसे अच्छा फैसला जिस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सबसे अच्छा फैसला मुझे पंजाब सरकार का लगा, जिन्होंने एक मुहिम छेड़ी वहाँ पर कि जो महिलाएं बच्चों को लेकर भीख मांगती हैं, जो पुरुष लोग होते हैं वो भी बच्चों को लेकर भीख मांगते हैं, उनका DNA टेस्ट किया जाए कि जो भीख मंगवा रही है, जो मंगवा रहा है, क्या वो बच्चा उसी का है कि नहीं। आप यकीन मानो, अगर आपने वहाँ खबरें सुनी होंगी तो वहाँ जब वो रेड कर रहे थे, वो NGO और पुलिस साथ में रेड कर रही थी, तो वो आधे से ज़्यादा लोग ऐसे मिले जो कह रहे थे ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरी बहन का है। कोई कह रहा था किसी का, कोई किसी का।
अब पुलिस को ये शक हुआ कि वो जो सारे बच्चे हैं हो सकता है वो किडनैप किए गए हों। ऐसा नहीं है कि उसी प्रदेश के हों, किसी और प्रदेश से वो किडनैप करके वहाँ लाए गए हों। अब वहाँ डीएनए हो रहा है। अब ये 2-3 दिन 4 दिन प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद जो लोग इसमें संदिग्ध लगेंगे हो सकता है उन पर कार्रवाई भी हो। ऐसा भी है कि ये छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जरूरी नहीं अस्पतालों से चोरी होते हों, जो गरीब एरिया होते हैं, दूर दराज के क्षेत्र होते हैं, वहाँ से बच्चों को चोरी करके भीख मांगने की एक प्रक्रिया होती है। और अक्सर हमने देखा है कि जब आप देखेंगे भीख मांगने वाली कोई महिला मिलेगी तो वहाँ एक बच्चा अगर आप देखोगे तो वो ज़्यादा गोरा चिट्टा भी होगा, उससे मैच करता हुआ दिखेगा नहीं। तो थोड़ी सी शंका ये होती है कि हो सकता है ये किसी का उठाया गया हो। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से पंजाब सरकार ने ये एक मुहिम चलाई थी कि जो महिलाओं के पास, जिन महिलाओं के पास बच्चे हैं जो भीख मांग रही हैं, तो उनका डीएनए टेस्ट किया जाए, क्या उसी का है। अगर किसी और का बच्चा लेकर वो भीख मांग रहे हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, या फिर यहाँ से वो आए हैं वहाँ भेजा जाए। कुछ ना कुछ इस तरह की सख्ती होनी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर में भी अगर आप देखें तो बहुत सी जगहों पर ऐसे महिलाएं आपको मिल जाएंगी जो बच्चे के साथ भीख मांगती हुई नजर आती हैं। क्या वो बच्चा उसी का, या किसी का चुराया है, या किसी का किराए पर लेके आए हैं, या फिर कोई गिरोह है जो रोज बच्चे एक एक बच्चे उनको बांटता है, फिर वो महिलाओं को देता है। शाम को ये महिलाएं सारी कहीं ना कहीं जाती है। अब सिटी के आसपास तो कहीं रहती नहीं है, हमने कहीं देखी नहीं है कि यहाँ कोई भिखारन रहती हो। इसका मतलब कोई तो कोई गिरोह है इनको जो कहीं लेके जा रहा है, कहीं रख रहा है। तो मुझे लगता है पंजाब सरकार की तरह जम्मू कश्मीर सरकार को भी, जहाँ की जो पुलिस है, यहाँ की कोई एनजीओ, सक्रिय एनजीओ हैं, वो इसी तरह की कोई कार्रवाई करे ताकि ये जो गिरोह यहाँ पर भीख मांगने वाला गिरोह है ये भी कम हो सके। और दूसरा, भिखारियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ये नहीं है कि भिखारी घर में, परिवार में, अक्सर आपको वो भिखारी मिलेंगे जो वहाँ पर बैठते हैं, रात को वहीं सोते हैं, नशा करते हैं, दारू पीते हैं, और गंदगी, जो मल त्याग भी वहीं पर करते हैं। इतनी गंदगी, अगर आप सुपर स्पेशलिटी जाएं, जीएमसी जाएं, या जितने भी हॉस्पिटलों के आसपास जाएं तो आपको गुफाओं में, रस्तों में गंदगी मिलेगी। अक्सर वहाँ पर भिखारी नजर आते हैं, लेकिन उनको कोई उठाता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर कोई समझदार आदमी उनसे बहस करता है कि भैया क्यों बैठे हो, नशा क्यों किया, तो 10 लोग आ जाते हैं कि भाई भिखारी है, इसको क्यों तंग कर रहे हो। मतलब आप उस चीज़ को और बढ़ावा दे रहे हो। अब किसी गरीब, जो गरीब लोग हैं, ऐसा नहीं है कि किसी गरीब के खिलाफ है कोई, लेकिन जो गरीब लोग हैं वहाँ लोग मदद भी पहुँचाते हैं, एनजीओ भी मदद पहुँचाती है, सरकार भी मदद पहुँचाती है। जिन लोगों को कोई दान दक्षिणा देनी है वो उनके घरों में भी जाकर दे सकता है, या फिर साफ सुफ कपड़ों में वो कहीं जाकर अपनी बात रख सकता है, किसी इदारे के सामने रख सकता है, कहीं भी रख सकता है। लेकिन भीख जो प्रतिदिन मांगी जाती है तो वहीं पर मांगी जाती है, वहाँ खाया जाता है, गंदगी, पेशाब वहीं पर सब कुछ होता है। तो मुझे लगता है इस पर कोई तो कोई प्रतिबंध लगाना चाहिए। और सबसे बड़ा यही था कि अक्सर जो महिलाएं होती हैं जिन्होंने बच्चा लिया होता है, वहाँ से लोग बड़े भावुक हो जाते हैं, उनको भीख दे देते हैं, लेकिन वो बच्चा किसका है, किसका बच्चा उठाया है, और जो बच्चा सोया हुआ कौन सा उसको नशा दिया। मुझे लगता है आप पुण्य नहीं करते, वहाँ पर पाप करते हो, पाप को बढ़ावा देते हैं। खासकर जम्मू कश्मीर सरकार, म्यूनसिपलिटी भी चाहे तो इस पर कार्रवाई कर सकती है, जिस तरह से पंजाब गवर्नमेंट ने ये कार्रवाई की है और वहाँ शहर को क्लीन किया। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में भी अब इसी तरह की जो सफाई है वो करने की आवश्यकता है।